नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल वैदिक धर्म ज्ञान में। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें जय महालक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, मां लक्ष्मी सदैव आप पर अपनी कृपा बरसाती रहे। दोस्तों, कुछ लोगों को शास्त्रों की अहमियत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन पौराणिक कथाओं और कई प्रथाओं से कुछ जानकारी हो जाती है कि हमारे घर के भीतर ही कई ऐसे संकेत छुपे होते हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। यह संकेत आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। ये संकेत राजा को रंग और रंग को राजा भी बना सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब दरिद्रता और गरीबी आप पर हावी होने लगती है तो आपके घर की कई चीजें इशारा करने लगती है। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आपके घर में गरीबी आने का संकेत आपको कैसे मिलता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र को आमतौर पर दिशाओं का विज्ञान माना जाता है। कई बार घर की छोटी छोटी बातें जो सामान्य लगती हैं, वही सफलता में रुकावट बन जाती है। जैसे अगर घर में कोई परेशानी दस्तक देने वाली होती है तो उसका सीधा असर घर में कुछ चीजों पर पड़ने लगती है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है, जिससे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का सबसे बड़ा संकेत मिलता है। सिर्फ तुलसी ही नहीं, बल्कि घर में लगे अन्य पेड़ पौधे भी हमेशा हरे भरे रहने चाहिए। दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखें कि मासिक धर्म के दौरान कभी भी महिलाओं को पेड़ पौधों में पानी नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूख रही हैं तो उसे तुरंत कटवा लें। इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। रसोई घर में रात के झूठे बर्तनों को नहीं छोड़ना चाहिए। रसोई घर में पड़े रात के झूठे बर्तन और तवा कढ़ाई अगर आप झूठे छोड़ देते हैं तो घर में गरीबी आने का सब इससे बड़ा कारण माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति झूठे पड़े बर्तनों को साफ नहीं करता वह अपने जीवन में विफलता का ही सामना करता है। और जिस घर में झूठे बर्तनों को रात में ही धो दिया जाता है वहां पर लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। भूलकर भी अपने सोने वाले कमरे में पलंग के सामने आईना नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर पलंग के सामने आईना लगा हो तो इससे पति और पत्नी के बीच के रिश्ते में कड़वाहट पैदा होने लगती है। इतना ही नहीं, इससे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कमरे के बीचों बीच पलंग रखने से भी बचना आपको चाहिए। इससे व्यक्ति थका थका और तनाव से घिरा रहता है। इसके साथ व्यक्ति के कार्यों में बाधाएं भी आती हैं और उसे परेशानियों को भी झेलना पड़ता है। घर में दूध उबलकर गिरना भी अशुभ माना जाता है। इससे अचानक आपके ऊपर पैसों का खर्च बढ़ सकता है। घर में लोग बीमार रहने लगते हैं। साथ ही ऐसा होने से पारिवारिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए आगे से इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए और घर में उबलते हुए दूध को गिरने से बचाएं। कुछ लोग अक्सर अपने घरों में बाथरूम के दरवाजे को खुला छोड़ देते हैं, लेकिन यह गलती आपके लिए काफी भारी पड़ सकती है। घर में बाथरूम का दरवाजा कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद दरवाजा बंद करें। दरवाजा खुला रहने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दरिद्रता का वास होता है। अगर आप घर से बाहर जाएं और आपको लौटते समय घर के बाहर छिपकली के दर्शन हो जाएं तो इसे शुभ माना नहीं जाता। घर के दरवाजे पर छिपकली के दर्शन होने से आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। कैसे में आपको बुरे वक्त के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर आपने कोई नया घर लिया है और उसमें मरी हुई छिपकली मिल जाए तो आपके ग्राहक प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन इत्यादि जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की कभी भी नहीं हो सकती। दोस्तों, घर में देवी देवताओं की तस्वीर कभी आमने सामने नहीं लगानी चाहिए। यह वास्तु दोष घर में कल हैं और विभिन्न तरह की परेशानियों को जन्म देता है। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और गलती करने से बचें। दोस्तों, घर छोटा हो या बड़ा, वो साफ सुथरा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ घर में ही मां लक्ष्मी और देवी देवताओं का वास होता है। स्वच्छ घर में रहने वाला परिवार ही हमेशा सुखी और समृद्ध रहता है। साफ सफाई की दृष्टि से झाड़ू एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका प्रभाव वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर और घर में रहने वाले लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। घर की स्वच्छता को बनाए रखने में झाड़ू का उचित प्रयोग महत्वपूर्ण है। घर में किसी मेहमान का आगमन हो या त्योहार हो, उनके आने से पूर्व
घर में झाड़ू से घर की सफाई की जाती है। स्वच्छ घर ही सुंदर लगता है। झाड़ू लगाना जितना जरूरी होता है, उतना ही झाड़ू का रखरखाव भी जरूरी है। झाड़ू कब और कैसे लगाना चाहिए, झाड़ू कहाँ और कैसे रखनी चाहिए, जादू किस दिन आपको खरीदना चाहिए, किस दिन घर से बाहर करना चाहिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति और लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इन नियमों का पालन करके घर में उत्पन्न सभी प्रकार के दोष और घर में रहने वाले लोगों पर आए संकट को दूर किया जा सकता है। झाड़ू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ मानी जाती है कि झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। 8 है झाड़ू से संबंधित बातें। हमारे जीवन में लक्ष्मी की कृपा का भागीदार बनती है। पुरानी काल से झाड़ू से संबंधित अनेक मान्यताएं, परंपराएं, शगुन, अपशगुन बातें बताई गई हैं और वास्तुशास्त्र में भी इसके प्रयोग से संबंधित बातें उल्लेखित हैं। पहली बात, नहीं, झाड़ू खरीदने का शुभ दिन कौन सा है, तो आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार नई झाड़ू मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन खरीदना शुभ माना जाता है। अगर घर में झाड़ू पुराना हो गया है या टूटा हुआ है, उसे तुरंत घर से निकाल देना चाहिए। उसके स्थान पर शनिवार को नया झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर के दोष दूर रहते हैं। लेकिन अगर किसी परेशानी की दशा आभारी है तो झाड़ू किसी अन्य शुभ दिन खरीदना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू को फेंकना या खरीदना शनिवार के दिन शुभ होता है और झाड़ू ऐसी जगह फेंक देना चाहिए जिस पर किसी का पैर न पड़े। शाम से पहले ही नया झाड़ू खरीद लेना चाहिए। उसके बाद झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। दूसरी बात, झाड़ू रखने के नियम। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को सही रूप से रखना शुभ संकेत देता है। पुराणों में लिखा गया है कि जो स्थान साफ नहीं होता उस स्थान पर मां लक्ष्मी वास नहीं करती। घर की साफ सफाई जरूरी होती है और झाड़ू को सही स्थान पर और सही तरीके से रखना भी जरूरी होता है। झाड़ू को हमेशा सुलाकर रखना चाहिए और इसे साफ जगह पर रखना चाहिए जहां पर बाहर से आने वाले लोगों की बुरी नजर न पड़े। ऐसा करने पर नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती और महान लक्ष्मी का आगमन होता है। तीसरी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू से कभी भी उल्टी और विष्ठा साफ नहीं करनी चाहिए। गंदी नाली के पास भी झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। इससे झाड़ू का अपमान होता है और घर में गरीबी आने के अशुभ संकेत मिलते हैं। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को हमेशा लिटाकर ही रखना चाहिए। अगर झाड़ू पुरानी हो